जो मित्र हैं हमारे ये बार बार हमें प्राप्त होते हैं, किंतु आजकल हम देखते हैं इस पर हम विचार नहीं करते। विद्यार्थी जीवन में अलग मित्र हुआ करते हैं हमारे, बड़े होने के बाद अलग बन जाते हैं, और भी हम बड़े होते हैं कल अलग, हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं, वहां पर अलग मित्र बनते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग मित्र होते हैं। किंतु नीति कहती है, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कानी मित्राणि, कौन हमारे मित्र हैं। अंत का इसका पद है इति चिंत्य मुहुर्मुहुः, कि हम बार बार इस पर विचार करें, किंतु हम इस पर विचार ही नहीं करते, हम इस पर विचार नहीं करते, और मित्र हम ऐसे ही बना लेते हैं। कई बार लोग कहा करते हैं, किसी ने पूछा कि आचार्य जी हम बीड़ी पीना सीख गए, कि कैसे सीख गए भाई? कहा मित्रों ने सिखा दिया, मित्रों की संगति थी, उन्होंने सिखा दिया। अब विचार करो, जो मित्र तुम्हें गलत रास्ते में ले जा रहा है, दुर्व्यसन की आदत तुम्हारे अंदर डाल रहा है, धूम्रपान की आदत तुम्हारे अंदर डाल रहा है, ऐसे का मित्र कहोगे? आचार्य चाणक्य कहते हैं, कानी मित्राणि, इस पर चिंतन करो, इति चिंत्य मुहुर्मुहुः, बार बार चिंतन करो, मित्र हमारे कौन है। वास्तव में इसमें व्यास जी कहते हैं, पापान निवारयति योजते हिताय, कि मित्र कौन है? जो मैं पापों से छुड़ा दे और हित में लगा दे। मुख्य दो बातें, केवल इतना सा पद ध्यान रखना है कि पापों से निवारण, पाप अर्थात जो गलत रास्ते, जो अधर्म का रास्ता है, लोभ का रास्ता है, काम का रास्ता है, ऐसे रास्तों से हमें हटा दे और हित में लगा दे, जो हमारे हित, आत्मा आदि के हित में हो, उसमें लगा दो। और ऐसा ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े भी मिलते हैं, छोटे छोटे भी मिलते हैं, बालकों को भी देखते हैं। इसलिए एक बात और, बालकों में संस्कार डालने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति गया अपनी पुत्री के लिए वैवाहिक, जो विवाह के योग्य कोई वर ढूंढने के लिए गया था, और उसने कहा कि भाई हम उस लड़के को देखने आए हैं, वो लड़का ठीक है। तो एक सज्जन पुरुष बैठे थे, जैसे हमारे गुरुजी हैं, ऐसे बैठे, उन्होंने कहा देखो तुम्हें इस लड़के के विषय में जानना है ना, तो मैं एक केवल सूत्र बता दूंगा, संकेत दूंगा, आप उसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि क्या, कि इसकी संगति देखो कैसी है, अपने आप पता चल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसकी संगति देखो, कहाँ बैठता है वो, कहाँ रहता है वो, कैसी प्रकार, किस प्रकार की उसकी संगति है, इन पर विचार करो और देखो। इसलिए हम घर में भी बालकों की संगति पर ध्यान दें, तो किस प्रकार की संगति कर रहे हैं। आजकल तो संगति के लिए बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, घर में मोबाइल ही ऐसी चीज है जो हर प्रकार की संगति देता है। यदि हम अपने बालकों की या हम स्वयं की संगति अच्छा करना चाहें, किसी के जीवन से जोड़ना चाहें, तो आजकल मोबाइल पर हर प्रकार की संगति हमें मिल जाती है, बड़े बड़े विद्वानों की संगति मिल जाती है, सानिध्य मिल जाता है। उन विद्वानों की संगति में यदि रखा जाए, बालकों को संगति भी मिलती है। देखो कई बार क्या गलत, हालांकि कोई ऐसा तो नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है, यानी कि कोई गंदी बात तो नहीं है, किंतु कुछ ऐसे प्रकार की संगति और भी है, जैसे छोटा भीम है, मोटा पतलू है, बहुत सारे ऐसे, ये मोटू पतलू और बहुत सारे ऐसे धारावाहिक चलाए हुए हैं, ऐसे कार्टून चलाए हुए हैं, जिनको निकाल के माता पिता दे देते, गेम खिलौना बना के दे दिया। अब ये नहीं पता चल रहा कि बालक की हम जो संगति करवा रहे हैं, उसकी जो हम मित्रता करवा रहे हैं, वो किससे करवा रहे हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा। और भविष्य में जाके पता चलता है वो उन्हीं की तरह बन जाता है, उन्हीं की तरह काम करता है। कई बार तो शुरू में जो शक्तिमान चला था ना, शक्तिमान चला था, ये संगति का असर था। शक्तिमान चला था, शक्तिमान में एक केवल उसका मुख्य बिंदु था कि वो घूम घूम के जाते थे, मुकेश खन्ना का धारावाहिक बनाया हुआ, और घूम घूम के जाता था। उस समय जिस समय चला था, बताते हैं अखबार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं छपी कि बालक मुड़ेली पर ऊपर चढ़ के और घूम घूम करके गिर के मर गए, बहुत सारे। ये संगति का असर है। जैसी संगति कराएंगे ना, ध्यान रखना पतन ही होगा, उत्थान कभी नहीं होने वाला किसी का, ध्यान रखना। हम अपने बालकों की उन्नति चाहें, हम स्वयं की उन्नति चाहें, तो सबसे बड़ी बात है कि हम
किस प्रकार की संगति में है, किस प्रकार की मित्रता में है, हम इस पर बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें। ऐसा नहीं है कि बालक बच्चे और जवानों की ही है, वृद्धों की भी संगति होती है, ऐसे वृद्धों को भी संगति करनी चाहिए। 4 वृद्ध बैठ जाएंगे, ईश्वर की बातों को छोड़कर केवल अन्य को करेंगे। बाल में, जवानी में कोई उपासना नहीं होती है, वृद्धावस्था में करने के लिए कहते हैं अरे वो तो बाद का काम है। जब जवानी में बालावस्था में नहीं किया तो बुढ़ापे में तो करता ही नहीं कोई, क्योंकि आदत डलती है प्रारंभ से, आदत किसी के अंदर आती है प्रारंभ से। और एक दूसरी बात होती है कि सौभाग्य से वह प्राप्त होता है, उसको ईश्वर की कृपा होती है उस पर, इस हेतु से मिल जाता है। तो मुख्य तो ये बात है कि हम अपने आप से पुरुषार्थ क्या करें मित्रता के लिए, इस पर ध्यान दें। हम अपनी संगति को सुधारने के लिए